बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियो। आज 27 अगस्त 2023 का दिन है और दिन के 12 बजे। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हाल से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, डैम्स के हवाले से भी आपको बताता हूँ, साथ मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। और नाज़रीन, तकरीबन तमाम दरियाओं में जो सैलाबी रेलों के मुमकिन ख़तरात हैं वो ऐसा ऐसा कम होते जा रहे हैं, इसलिए कि आज 27 अगस्त है, तो मतलब 3-4 दिन के बाद जब सितंबर लगता है तो उसके बाद 10 सितंबर के बाद तकरीबन तमाम दरियाओं में ख़तरा ख़त्म हो जाता है सैलाबों का, क्योंकि मानसून की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। और बाकी जिस तरह से साबका और रिकॉर्ड्स देखा जाए तो उस हवाले से भी हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब इसके बाद नहीं, क्योंकि 9 जो आखिरी सैलाबी रेला जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, देखा साबका रिकॉर्ड को, तो उसमें जो लेट सैलाबी रेला बना सितंबर में आप कह लें, वो 9 सितंबर को जब 1988 में दरिया सतलुज में सैलाबी रेला छोड़ा गया था, वो 1988 को 9 सितंबर के दिन 4,55,000 था जो कुल मिलाकर दोनों डैम से निकला और आगे चलता गया। तो ये सूरत हाल 9 सितंबर तक। और इसी तरह अगर बात की जाए चनाब की, तो 2014 में चनाब का जो सैलाबी रेला वहाँ से इकट्ठा होकर निकला था, सलाल डैम या दीगर जो वहाँ पे डैम्स हैं जम्मू और कश्मीर में, तो वो 6 सितंबर था। और जब पाकिस्तान के दूध में दाखिल हुआ तो वो तकरीबन 9-10 सितंबर था। तो मतलब तब तक ख़तरा है वैसे, लेकिन अमूमन जिस तरह से फ़िलहाल जो एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद आ जाए सैलाब, मुश्किल लग रहा है। बाकी डिटेल में आपको बता देता हूँ जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। तो तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है, मेरे से यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। और जो कर चुके हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मौसम की बात के, अभी मैं FFD की वेबसाइट पर देख रहा था तो उन्होंने कहा कि ये जो स्पेल है ये 28 तक रहेगा, मतलब कल तक ये रहना है। अब यहाँ पे भी थोड़े बहुत बादल कहीं कहीं आए हुए हैं, लेकिन ये दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में कल 28 अगस्त तक रहेगा। उसके बाद फिर उन्होंने लिखा कि इंटेंसिटी जो उन्होंने लिखी कि हैवी फॉल्स, कि यानी गैर मामूली मूसलाधार बारिश है, फिर 2 सितंबर से एक ताकतवर स्पेल पेनिट्रेट कर रहा है। अगर 2 सितंबर वाला जो स्पेल है या जो एक बारिशों का सिलसिला है, अगर वो ताकतवर साबित हो गया और उसने बारिशें बरसाई तो फिर तूफ़ानी आ सकती है, सिंध में भी आ सकती है, झेलम में भी आ सकती है और दीगर दरियाओं में भी, इसलिए कि त्रिबेला डैम मुकम्मल भर चुका है, 1 आधा फुट रह रहा है और इधर भी कोई आधा पौना फुट या इससे भी कम रह रहा है मंगला डैम, तो फिर सैलाबों का ख़तरा पैदा हो सकता है। फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। अब दरिया सिंध के नाज़रीन के लिए कुछ सूरत हाल ख़राब बन सकती है, वो इसलिए कि वहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि जो त्रिबेला डैम है वहाँ से तो पानी का खराज कम कर दिया गया, लेकिन जो तौसा है वहाँ पर 2.5 लाख क्यूसेक के करीब है। और तौसा अगर 3 लाख पे जाता है, क्योंकि चश्मा 3 लाख 3.25 लाख तक चश्मा गया और वो वाला पानी अभी तौसा पे नहीं पहुँचा। तौसा जो 2.5 लाख पे गया है, ये नदी नालों का पानी इकट्ठा हुआ जो गुज़श्ता दिनों बारिशें आई हैं, तो तौसा 3-3.25 लाख तक अगर जाता है तो ऐसे में दरिया सतलुज का जो सैलाबी रेला है इस वक्त वो इस्लाम हेडवर्क्स पर भी कम हो चुका है, साइफन पर भी कम हो रहा है, तो आगे करोड़ पक्का लोथरा बहावलपुर की तरफ बढ़ रहा है, फिर जलालपुर पांचनंद की तरफ। तो ये अगर 2 लाख बनता है और ऐसे में रावी चनाब झेलम का भी पानी है जो 60-70-80 हज़ार क्यूसेक है, तो ये अगर 2 लाख ये बनता है और 3.25 लाख, तो फिर आगे की सूरत हाल जो है वो ख़राब बन सकती है, मतलब 4 से 5 लाख की रहीम यार खां, रुझान, राजनपुर या आगे गुड्डू सक्कर कोटरी की तरफ। अब दरियाओं का डैम्स लेवल की यही बात कि त्रिबेला और मंगला डैम भर चुके हैं, बस आधा पौना फुट रह रहे हैं, उसमें जितना इनफ्लो उस हिसाब से आउटफ्लो निकाला जा रहा है। और जो पोंग डैम है वो भी तकरीबन 1392 फीट तक भर चुका है और वहाँ से जो पानी है वो 60-70 हज़ार क्यूसेक के करीब निकाला जा रहा है, इनफ्लो भी कम हो गया वहाँ पर। और जो भाखड़ा डैम है उसका जो लेवल है वो 1673.87 फीट, मतलब आप समझ लें कि 1674 फीट तक वो भर चुका है। उसका जो मैक्सिमम लेवल 1680 फीट है और वहाँ पर जो पानी निकाला जा रहा है वो 49 हज़ार क्यूसेक है और जो इनफ्लो है वो भी कम है। और वहाँ पर जो बारिशों की पेशगोई है वो बिल्कुल नहीं है। अगले 3-4 दिन बिल्कुल मौसम खुश्क है, उसके बाद क्या सूरत हाल रहेगी ये जब अपडेट आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। अब दरियाओं का डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज का सैलाबी रेला आगे की तरफ बढ़ रहा है, मकामी काफ़ी बांध टूटे हैं। लोगों ने सोचा समझा कि ये थोड़ा सैलाबी रेला है तो हम अपना मकामी बांध बना लें, तो कच्चे बांध जो मैंने वीडियोस देखे, कुछ तो पक्के बांध होते हैं गुज़श्ता सालों के बने हुए, लेकिन बहुत अरसा हो गया सतलुज में इतना बड़ा सैलाबी रेला नहीं है, 60-70-80 हज़ार क्यूसेक आता रहा, तो वो दरिया के बेट में रहता है, थोड़ा बहुत
ऊपर निकल जाता था। लेकिन अब की बार इन्होंने सोचा 8-10 दिन उसने आते हुए लगाए, और कब से इस खिचड़ी पक रही थी कि बस आ रहा है, बिल आखिर वो आ गया। यानी पहले वाले के बाद जब 1,14,000 गंडा सिंह वाला पे बना था साहब का रेला, फिर वो काफ़ी दिन चलता रहा। उसके बाद फिर एक हाइप क्रिएट हुई, मोमेंटम बना, और फिर वो स्लैब आया और 2,78,000 गंडा सिंह वाला पे बना। तो उसके बाद फिर लोगों ने आगे अपनी मदद आपके तहत जो कीमती फसलाती बांध बनाने शुरू कर दिए। अब उनमें बेशतर बांध टूट चुके हैं, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। कच्चे बांध थे, वो उसको मतलब उसकी केयर हिफाजत नहीं कर सके, कुछ पानी के प्रेशर की वजह से टूट गए। पानी ऊपर ज़्यादा था और बड़ा कच्चे बांध थे। तो अभी आगे भी टूटेंगे, आप सब ने एहतियात करनी है। और आगे जो है अब लोधरा और भावलपुर के शहरों के दरमियान से गुजरेगा, वहाँ पे भी पानी का लेवल काफ़ी ऊपर हो रहा है। और भावलपुर और लोधरा से आगे जब जलालपुर पीरवाला की तरफ जा रहा है, 40-50 किलोमीटर का सफ़र है, तो वहाँ पे पानी का लेवल ऊपर जा रहा है और पानी वहाँ पे मुकम्मल दरिया में भर चुका, थोड़ा बहुत ऊपर भी निकल रहा है। तो इसका मतलब है उसका जो आगे पूरा मोमेंटम है वो बन चुका है और ऐसा ऐसा ऊपर जाएगा। तो अगले 24 घंटों में मतलब तकरीबन 12 से 24 घंटों में, क्योंकि सफ़र जो है ना 120-30 किलोमीटर इस्लाम हेडवर्क से आगे था, या MLC सफ़र से भी आगे 100-1.25 किलोमीटर है। तो मतलब उसमें 12 से 24 घंटे लगेंगे, फिर 24 घंटे आगे। तो आप समझ लें कि 36 से 48 घंटों में जलालपुर पीरवाला की हदूद में दाखिल होगा, फिर आगे पांचनाथ पर जाएगा। तो आपने केयर करनी है, एहतियात करनी है, महफूज मकामत जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक, गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है, PDMA की इंस्ट्रक्शन है, उनके मुताबिक अमल करना है। और उनके फ्लड रिलीफ कैंप्स में जाना, या जहाँ कहीं आपको अच्छा लगे कि वहाँ पर आप चले जाए। अब डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में हरीके पर 1 लाख, ये हरीके का ताज़ा डाटा 2-3 घंटे कबल का, 1,38,231 क्यूसेक, हुसैनी वाला पर 1,43,610 क्यूसेक, गंडा सिंह वाला पर 1,22,326 क्यूसेक, सुलेमान की पर 8,900 सुलेमान की पर 89,600 क्यूसेक, 90,000 समझ लें आप। इस्लाम एडवर्क्स पर 1,35,761 क्यूसेक, साइफन पर यानी MLC साइफन पर 1,38,602 क्यूसेक। अब यहाँ पे भी इसका लेवल कम हो रहा है। अब आपने एहतियात करनी, बाकी डिटेल में आपको बता चुका हूँ। दरिया रावी में जस्सर पर 9500 क्यूसेक, शादरा पर 29,960 क्यूसेक, बल्लो की पर 17,190 क्यूसेक, सदरई बराज पर 16,291 क्यूसेक। तो मेरा ख्याल है कि अब रावी में कोई खतरा नहीं है। अब जब के 3-4 दिन बारिश नहीं है, उसके बाद कितनी आएंगी नहीं आएंगी, तो आप जश्न मनाएं, खुशियाँ करें, जो मेरी असेसमेंट है, गलत भी हो सकती है। दरिया चिनाब में मराला पर इस वक्त जो खराज है 22,218 क्यूसेक, बिल्कुल सर्दियों वाले लेवल पे चला गया, क्योंकि आमद 50,000 क्यूसेक के करीब है, बाकी नहरों को दिया जा रहा है। खानकी पर 29,297 क्यूसेक, कादराबाद पर 26,896 क्यूसेक, त्रिमुराज पर 68,960 क्यूसेक। ये दरिया जेहलम का पानी उस वजह से त्रिमू ऊपर गया हुआ है। पांचनाथ पर 64,166 क्यूसेक। तो मेरा ख्याल है दरिया चिनाब में भी अब सैलाबी रेले का खतरा नहीं है। वैसे तो खतरा है कि बारिशें अगर हो गई तो, लेकिन जो ज़ाहिरी लग रहा है, जिस तरह से हालात नज़र आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह नहीं आएगा। हम सब खुश हैं इस पे। दरिया जेहलम में मुजफ्फराबाद पर 2120 क्यूसेक, डोमिर पर 8470 क्यूसेक, चत्तर क्लास पर 12,690 क्यूसेक, आज़ाद पतन पर 16,990 क्यूसेक, कोटरी पर 4350 क्यूसेक, और मंगला डैम से जो खराज किया जा रहा है 14,715 क्यूसेक, रसूल पर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,25,000 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,70,000, विशाम पर 1,78,000, त्रिबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है वो 1,55,000 क्यूसेक, काबुल दरिया में 33,700 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,48,748 क्यूसेक, चश्मा पर 2,61,055 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 2,45,700 क्यूसेक, गुड्डू पर 2,10,360 क्यूसेक, सक्कर पर 1,51,500 क्यूसेक, और कोटरी पर 1,13,086 क्यूसेक। तो नाज़रीन, अब दरिया सिंध के नाज़रीन के लिए यही खबर है कि देखें, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, अगर 2 लाख कमोबेश पांचनाथ का सारे दरियाओं का मिलाकर इतना तो बन ही जाएगा। तो अगर जाता है आगे, और फिर दरिया सिंध का तो मतलब आगे 4 और 5 के दरमियान अपना अपना जहन माइंड सेट बनाएं। जो गुज़श्ता दिनों 8-10-15 दिन पहले सैलाबी रेला आया था, उससे थोड़ा ऊपर या कम रहेगा। तो आप सब ने एहतियात करनी है। जब कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।